Hello friends, myself Rachna from JSR Tutor. So in this video we will be continuing our first chapter which was Introduction to Micro and Macroeconomics. लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्या कंप्लीट किया था, हम लोग ने इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया था. यहाँ पे हम लोग मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और उसके स्कोप क्या है, ठीक है. फर्स्ट क्या चेक करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्रॉपर मीनिंग, उसका डेफिनेशन एंड देन उसका स्कोप क्या क्या है, ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. मीनिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग मैंने बताया है, इवन दो यहाँ पे एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है किसका, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग, ठीक है. सो माइक्रो मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ ए थिंग. माइक्रो का मतलब होता है एक चीज़ का एक छोटा सा हिस्सा, ठीक से. जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, एक बुक का एक पेज, ठीक है. एक बुक में से एक पेज उसको बोलेंगे माइक्रो, ठीक है. और एक अक्खा बुक उसको बोलेंगे मैक्रो, ठीक है. सो माइक्रो मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ ए थिंग. माइक्रो इकोनॉमिक्स थस डील्स विद अ स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स किस में डील करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स किस पे ध्यान देता है. माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरे नेशनल की इकोनॉमी पे, ठीक है, पूरे नेशन के इकोनॉमी के एक छोटे से हिस्से पे ध्यान देता है, ठीक है. पूरे नेशन का इकोनॉमी है, उसमें से एक छोटा सा हिस्सा कौन ध्यान देता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स. इट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्शंस एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और अ फर्म, द प्राइस ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी और ए फैक्टर एक्सेट्रा. सो यहाँ पे क्या स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ द इकोनॉमी के बिहेवियर और एक्शंस को स्टडी करता है, ठीक है. किसके बिहेवियर और एक्शंस को स्टडी करता है, इंडिविजुअल यूनिट्स, हर एक कोई भी चीज़ का इंडिविजुअल पार्ट, ठीक है, कोई भी चीज़ का इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करता है. एग्जाम्पल दिया है सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर. पूरे देश के पूरे इकोनॉमी के कंज्यूमर को स्टडी नहीं करता, वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में पढ़ेगा, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के बारे में स्टडी करेगा, या एक इंडिविजुअल फर्म के बारे में, या एक प्राइस, एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल या एक पर्टिकुलर प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, ठीक है, और अ फैक्टर. सो यहाँ पे तुम लोग को क्या दिख रहा है, तुम लोग को पर्टिकुलर या इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल बिहेवियर तुम लोग को स्टडी करते हुए दिखेगा, कौन, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है. सो ये थोड़ा एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन था मीनिंग में माइक्रो इकोनॉमिक्स के. यहाँ पे आता है हम लोग का एग्जैक्ट डेफिनेशन, ठीक है. अब यहाँ पे दो डेफिनेशन दिए हुए हैं. एक डेफिनेशन दिया हुआ है मॉरिस डॉब ने और दूसरा दिया है प्रोफेसर AP लर्नर. यहाँ पे दो डेफिनेशन में से जिसको स्कोर करना है हाई मार्क्स, जिसको हाई मार्क्स स्कोर करना है उसके लिए मैं प्रिफर करूँगी एक डेफिनेशन दोनों में से याद करके रखो, ठीक है. जब लेंथी आंसर्स आएंगे तब उसमें लिखना कंपलसरी है. लेंथ अगर तुम लोग डेफिनेशंस लिखोगे तो मार्क्स बढ़ जाता है, ठीक है, सोने पे सुहागा हो जाता है और मार्क्स बढ़ जाता है. सो यहाँ पे दोनों में से मैं प्रिफर करूँगी जो बच्चे को लाइक पढ़ने मतलब बोर हो रहा है, सो उसके लिए मॉरिस डॉब का ये डेफिनेशन पढ़ लो. ईजी है, सिंपल है, याद भी हो जाएगा, ठीक है. दोनों में एक्सप्लेन कर दूँगी, इवन दो जो ईजी समझ लग रहा है या जो ईजीली पढ़ पा रहे हो वो पढ़ो, लेकिन पढ़ना इंपॉर्टेंट है. सो डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. लेट अस रिव्यू सम मोर डेफिनेशन. तो पहला मॉरिस डॉब, सिंपल देखो, मॉरिस डॉब कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी. जैसे माइक्रोस्कोप क्या करता है, माइक्रोस्कोप एक छोटी सी चीज़ को देखता है ना, ध्यान देके, जैसे कि एक बैक्टीरिया में से माइक्रोस्कोप क्या करता है, उसके छोटे पार्ट्स पे ध्यान देके देखता है कि वो छोटे छोटे पार्ट्स कैसे हैं, क्या बने हैं, राइट. वो माइक्रोस्कोपिक स्टडी. तो सेम माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, एक नेशन का, एक इकोनॉमी के छोटे पार्ट्स को स्टडी करता है इंडिविजुअली, ठीक है. अकेले में सारे पार्ट्स को लेता है, अलग अलग करते हैं और फिर इंडिविजुअली सारे पार्ट्स को स्टडी करता है. तो मॉरिस डॉब कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी. ईजी है, 4 बार पढ़ोगे, 5 बार पढ़ोगे, याद हो जाएगा. नेक्स्ट प्रोफेसर AP लर्नर कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू अ माइक्रोस्कोप. अब देखो, इनका कहना और इनका कहना तुम लोग को सेम ही लगेगा, बट ये थोड़ा लेंदी वे में बोल रहे हैं और ये एक सिंपल सरल भाषा, ठीक है. सो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमिक. माइक्रो इकोनॉमी में इकोनॉमी को देखा जाता है थ्रू अ माइक्रोस्कोप. माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, इकोनॉमी को देखा जाता है थ्रू अ माइक्रोस्कोप, as it were to see how the millions of cells in the body of a economy, the individuals or household as consumers and individuals of firms as producer play the part in the working of the whole economic organism, ठीक है. तो यहाँ पे इन्होंने जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी में कितने मिलियंस ऑफ सेल्स है, माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, राइट. वैसे ही एक इकोनॉमी में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, देखो, इंडिविजुअल्स,
हाउस होल्ड्स एज कंज्यूमर्स, इंडिविजुअल्स, फर्म, प्रोड्यूसर, ठीक है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। और ये सारे लोगों के, हाउस होल्ड्स का, कंज्यूमर्स का, इंडिविजुअल्स का, फर्म्स का, ये सारे चीज़ों का वर्किंग, ये सारे चीज़ों का काम से ही होल इकोनॉमिक ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। तो ये मेरे को लगता है सबको टफ पड़ेगा। आई प्रिफर मॉरिस डॉब का डेफिनेशन रट लो, याद कर लो, और ये मत ट्राई करो कि डेफिनेशन में तुम लोग खुद का अपना चेंजेस करोगे। हाँ, डेफिनेशन में इज़, द, ऑफ, एंड, इसका थोड़ा सा चेंजेस हुआ, एक्सेप्टेबल है, बट यहाँ पे अगर तुम लोग ने ड्रास्टिक चेंज किया, लंबा चेंज किया, बड़ा चेंज किया कुछ, तो टीचर मार्क्स कट करेगी, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग ने दोनों डेफिनेशन देख लिया। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से एक नया पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, नया पॉइंट। यहाँ पे मैं बोलूँगी कि ये एक इम्पॉर्टेंट आंसर है। द फॉलोइंग चार्ट गिव्स एन आइडिया ऑन द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब स्कोप का मीनिंग क्या होता है? स्कोप का मीनिंग होता है दायरा, ठीक है। स्कोप का मीनिंग होता है कितना एक्सपैंड है वो, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या क्या पढ़ता है, वो उसका कितना एक्सपेंशन है, ठीक है, ये देखा जाता है किसमें? स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या क्या देखता है, देखो। फर्स्ट, थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या है एक्सप्लेन करूँगी मैं। सेकेंड, थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। थर्ड, थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। सो ये 3 चीज़ें स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है। फिर से बता रही हूँ, ये जो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, ये चैप्टर से तुम लोग को मेनली 4 या 5 इंपॉर्टेंट आंसर्स हैं, ठीक है। 5 इंपॉर्टेंट आंसर्स है, आई गेस 5 इंपॉर्टेंट आंसर्स है, 5 या 6, उसमें से ये एक इंपॉर्टेंट आंसर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आंसर है, ये मार्क्स मिलेंगे इसमें, और ये आंसर्स आते हैं बोर्ड्स में, ठीक है। सो यहाँ पे स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में फर्स्ट है थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। देन थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग इज सब डिवाइडेड किसमें? डिमांड एनालिसिस, सप्लाई एनालिसिस। फिर थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग है, ये रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट में डिवाइडेड है। और थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, ये डिवाइडेड है एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, कंजप्शन और ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। तो आज के वीडियो में हम लोग ये पूरा स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट करेंगे। प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या है, फैक्टर प्राइसिंग क्या है, इकोनॉमिक वेलफेयर क्या है, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट आता है थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। तो ये थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग जो है, ये थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग ये बहुत ही ईजी है, ठीक है, नाम से पता चल रहा है। थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइस कैसे किया जाता है, एक प्रोडक्ट का प्राइसिंग कैसे किया जाता है, ठीक है, सिंपल सा थियोरी है। थियोरी क्या है? थियोरी नाम है थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट का प्राइसिंग कैसे किया जाता है इसकी थियोरी। सिंपल, अगर तुम लोग इकोनॉमिक्स को अपने डे टू डे लाइफ में रिलेट करोगे, ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करके थोड़ा सा चेकआउट करोगे, तो तुम लोग को इकोनॉमिक्स बहुत इजी लगेगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स के आंसर्स भी अगर तुम लोग स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट करके रीड आउट करोगे, पढ़ोगे, तो तुम लोग को इकोनॉमिक्स बहुत ईजी लगने वाला है। सो थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में क्या बोला है? द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी, ठीक है। यहाँ पे पहले मैं सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ, फिर मैं ये रीड आउट करती हूँ। सो अभी देखो, डिमांड और सप्लाई ये 2 चीज़ें हैं, ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं। अब डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, तुम लोग को 3rd और 4th चैप्टर पे बहुत क्लियरली अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, एक चैप्टर है पूरा इस पर। बट अभी के लिए तुम लोग के छोटे चीज़ों के लिए, तुम लोग का ये छोटे टॉपिक के लिए छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। अभी मुझे अगर ये सिंपली पेन बेचना है, ठीक है, या मुझे कोई भी एक कमोडिटी बेचनी है, मुझे क्या करना है, ये कमोडिटी बेचना है, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मेरे को पहले ये कमोडिटी का प्रोडक्ट का प्राइस देखना, प्राइस मतलब करना पड़ेगा कि इसका प्राइस कितना होगा ये पेन का। अगर मैं मार्केट में ये पेन बेच रही हूँ तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं ये पेन कितने में बेचूँगी मार्केट में। अगर मुझे ये पेन मार्केट में बेचना है तो मुझे फर्स्ट क्या डिसाइड करना पड़ेगा कि ये इसका प्राइस क्या होगा, ये प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा। अब मैं देखूँगी कि इसके ना ये पेन के बहुत सारे कंपिटिटर्स हैं, ठीक है, इसके क्या है, बहुत सारे कंपिटिटर्स हैं, ठीक है, इसके बहुत सारे कंपिटिटर्स से बहुत ज़्यादा सप्लाई होता है ये पेन, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है ये पेन। तो ये पेन क्या हो रहा है, ये पेन का बहुत ज़्यादा सप्लाई हो रहा है, बहुत सारे कंपनीज़ यही पेन बेच रहे हैं और बहुत ज़्यादा सप्लाई है, ठीक है। सो मैं बोल रही हूँ कि ये पेन इतना नहीं चलेगा क्योंकि सारे लोग, सारे कंपनीज़ तो ऐसे ही पेन बेच रहे हैं। सो मैं ये पेन को मार्केट में लॉन्च करती हूँ 4 रुपीज़ में, ठीक है, ठीक है। ये एक हो गया सप्लाई की बात, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे मार्केट में लोग हैं, कंपनीज़ है जो बेच रही है। सेकेंडली, अगर मार्केट में ऐसा पेन कोई नहीं बेच रहा, ठीक है, ऐसा पेन कोई नहीं बेच रहा और ऐसे पेन की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ऐसे पेन की बहुत ज़्यादा डिमांड है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग चाहते हैं ऐसे पेन, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, प्राइस इसका बढ़ा दूँगी, मैं इसको 10 रुपये में भी बेच सकती हूँ, ठीक है। तो तुम लोग को समझा होगा ये एग्जाम्पल से कि मैंने कैसे प्रोडक्ट की प्राइसिंग की, कैसे प्राइसिंग की, मार्केट के कंडीशन को देखे कि डिमांड कैसा है, लोगों को कितनी ज़रूरत है ये पेन की, और कंपटीशन कितना है ये मार्केट में, ठीक है, ये सब चेक करके मैंने एक प्रोडक्ट की प्राइसिंग की। सिंपली यही है थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग।
सो द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी, एक इंडिविजुअल कमोडिटी का प्राइस डिटरमाइन होता है बाय द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट में दो फोर्स होते हैं, उसका नाम होता है डिमांड और सप्लाई। डिमांड को चेक करना पड़ता है और इवन सप्लाई को देखना पड़ता है, डिमांड कितना है, सप्लाई कितना है। मैंने पहले भी बोला कि डिमांड को और सप्लाई को क्लियर अंडरस्टैंडिंग कब होगी, तुम लोग के 3rd और 4th चैप्टर में। बट अभी के लिए तुम लोग थोड़ा सा एक क्विक सा समरी समझो और उसको स्टडी करो। सो मार्केट में दो फोर्सेस है, एक डिमांड एक सप्लाई, जिसके रीज़न से एक का प्रोडक्ट का प्राइसिंग होता है। जैसे मैंने अभी ये पेन का प्रोडक्ट का प्राइसिंग किया, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद डिमांड एनालिसिस। माइक्रो इकोनॉमिक किससे कंसर्न है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को किसकी फिक्र है, डिमांड एनालिसिस की, दैट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर। अब डिमांड एनालिसिस में कंज्यूमर का बिहेवियर पढ़ा जाता है, कंज्यूमर क्या खरीदना चाहता है। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, अगर एप्पल 10 रुपीज़ kg मिल रहा है, ऑफकोर्स नहीं मिलेगा, सो एप्पल सपोज 50 रुपीज़ kg मिल रहा है, ठीक है, एप्पल 50 रुपीज़ kg मिल रहा है, तो लोग 2 किलो खरीदेंगे सिर्फ, ठीक है। सपोज अगर एप्पल 50 रुपीज़ kg मिल रहा है तो लोग 2 किलो खरीदेंगे। अगर वही एप्पल मैं 20 रुपीज़ kg में बेचूँ तो वो एप्पल का क्वांटिटी क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। क्वांटिटी क्या हुआ, 2 किलो से लोग अभी 5 किलो खरीदने लगे। तो मतलब जब भी कोई भी कमोडिटी का प्राइस घटता है, कमोडिटी का प्राइस घटता है तो उसका डिमांड बढ़ जाता है। देखा, एप्पल पहले 2 किलो बिक रहा था, अभी डिमांड बढ़ गया उसका, अभी वो 5 किलो बिक रहा है, ठीक है। समझा होगा, ये एक छोटा सा मतलब मैं बता रही हूँ, आगे इसका बहुत लंबा है, अभी तुम लोगों को बस छोटा सा समझा रही हूँ। तो ये कंज्यूमर का बिहेवियर है ना, कि जब प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस अगर बढ़ गया तो कम सामान खरीदेंगे, प्राइस अगर घट गया तो ज़्यादा सामान खरीदेंगे। ये चीज़ तुम लोग अपने घर पे भी देखे होंगे ऑफकोर्स। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे कंसर्न्ड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद डिमांड एनालिसिस। डिमांड को कैसे एनालाइज करते हैं, और डिमांड एनालिसिस क्या है, डिमांड एनालिसिस है इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर का बिहेवियर चेक करना, ठीक है। और सप्लाई एनालिसिस है इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर, ठीक है। यहाँ पे ये हम लोग का थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इज थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग ये तुम लोग को 11th में भी था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। सेम इसका वही है, थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर का प्राइसिंग, ठीक है, फैक्टर का प्राइसिंग, ठीक है, फैक्टर का प्राइसिंग। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर आर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। 11th में भी पढ़ा था कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में 4 चीज़ें थे, एक था लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल, 4th था एंटरप्रेन्योर, ठीक है। यही चीज़ बोला है कि ये 4 फैक्टर्स ऐसे हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द फैक्टर रिवर्स फॉर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। 11th का जो था सेम 12th में यहाँ पे बोला है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, फैक्टर्स को डिटरमाइन करता है, फैक्टर्स को डिटरमाइन करता है। लैंड को प्रॉपर रेंट देता है, लेबर को वेजेस देता है, कैपिटल को इंटरेस्ट देता है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देता है, ठीक है। ये था हम लोग का थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। अब ये फैक्टर्स को अभी ये सपोज लैंड को कितना रेंट देना है, लेबर को कितना वेजेस देना है, कैपिटल को कितना इंटरेस्ट देना है, ये चीज़ों का प्राइसिंग कौन करता है, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट इज थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, अब थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर में क्या आएगा, देखो, थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर ये इकोनॉमिक का वेलफेयर के बारे में थियोरी है। नाम से जो है नाम उसी का वही है उसका काम, ठीक है, जैसा नाम है वैसा काम है। सो थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर में 3 चीज़ें हैं, थियोरी एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजप्शन और ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, सब स्टडी करेंगे। फर्स्टली स्टार्ट करते हैं। थियोरी ऑफ वेलफेयर बेसिकली डील्स विद द एफिशिएंसी इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई थिंक ये फिलिप्स में भी है ये वाला, कि थियोरी ऑफ वेलफेयर डील्स विद द एफिशिएंसी ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ये जो थियोरी ऑफ वेलफेयर मतलब क्या, अच्छा, ठीक है, किसी का भी ग्रोथ करना या अच्छाई करना, ठीक है। सो थियोरी ऑफ वेलफेयर बेसिकली किससे डील करता है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब एफिशिएंट, ठीक है, एफिशिएंट कितनी तेज़ी से, कितना अच्छे से, कितने अच्छे से वो काम किया जा सकता है, ठीक है, उसको एफिशिएंसी बोलेंगे। सो थियोरी ऑफ वेलफेयर किससे डील करता है, एफिशिएंसी इन अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज है, जो भी सामान है, जो भी इंग्रेडिएंट्स है, जो भी चीज़ है, उसको प्रॉपर लोकेट कैसे करना है। अलोकेशन मतलब प्रॉपर जगह पे प्रॉपर चीज़ कैसे रखना है, ठीक है। ये कौन सिखाता है, थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। एफिशिएंसी इन द अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज अटेन। अब ये एफिशिएंसी कैसे पाया जा सकता है, ये एफिशिएंसी हम लोग को कैसे मिलेगा, ये एफिशिएंसी तब मिलेगा
efficiency of allocation of resources is attained when it results in maximization of satisfaction of the people. तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर तुम लोग को एफिशिएंसी चाहिए किसमें, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में, तो तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, लोगों का जो सेटिस्फाई है, लोगों को जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसको मैक्सिमाइज, उसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या पढ़ा, थ्योरी ऑफ वेलफेयर बेसिकली डील्स विद द एफिशिएंसी इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। और एफिशिएंसी, अगर ये एफिशिएंसी पाना है, अगर ये एफिशिएंसी को प्राप्त करना है या ये एफिशिएंसी चाहिए, तो तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, तुम लोग को सोसाइटी के लोगों में जो सेटिस्फैक्शन का लेवल है उसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। इकोनॉमिक एफिशिएंसी इन्वॉल्व्स 3 एफिशिएंसी। अब इकोनॉमिक एफिशिएंसी में 3 एफिशिएंसी है, एक है एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजप्शन और ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। तीनों को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँगी, फिर तुम लोग को रीड आउट करूँगी, ठीक है। सो एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मतलब जितना अवेलेबल रिसोर्सेस है, जितना अवेलेबल रिसोर्सेस है तुम लोग के पास, उससे ऐसा तुम लोग ऐसा मैन्युफैक्चर करो, ठीक है, ऐसा प्रोड्यूस करो कि लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज जो मिले वो मैक्सिमाइज हो, ठीक है। देखो, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। रिसोर्सेज इतने हैं और ये रिसोर्सेज से इतने पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बनाओ, जितने मैक्सिमम कर सकते हो, जितना ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बना सकते हो बनाओ, बट इतना ही रिसोर्सेज है, इतने रिसोर्सेज से जितना मैक्सिमम पॉसिबल गुड्स एंड सर्विसेज है उतना बनाना है। इसको बोलेंगे एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। मतलब कम रिसोर्स में जितना हो सके उतना बनाना है, पॉसिबल अमाउंट जितना बन सके मैक्सिमम, ठीक है। विच मीन्स अगर तुम लोग को कोई भी चीज़ का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, तो क्या करना पड़ेगा, तुम लोग को वेस्टेज स्टॉप करना पड़ेगा। जैसे कि मुझे अगर टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन चाहिए, मेरे टाइम का मेरे को मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं टाइम को वेस्ट करना बंद कर दूँगी, ठीक है। सो सिंपली क्या बोला है, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मतलब एक पर्टिकुलर गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्स है, ठीक है, इतना ही अमाउंट का रिसोर्स है, उसमें मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस को क्रिएट करो, ठीक है। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन के बाद है एफिशिएंसी इन कंजप्शन, ठीक है, एफिशिएंसी इन कंजप्शन। अब इसका मतलब ऐसा है कि गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो चुके हैं, अभी जो हम लोग ने मैक्सिमम पॉसिबल गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट किए, उसको ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है, उसको लोगों में ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करो कि लोगों को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। लोगों को सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा, जब वो लोग को प्रॉपर गुड्स एंड सर्विसेज मिल जाएंगे, ठीक है। सो एफिशिएंसी इन कंजप्शन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स। अब जो भी गुड्स प्रोड्यूस किया हम लोग ने उसको ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करो कि लोगों को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, ठीक है, सोसाइटी के लोगों को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। सो एफिशिएंसी इन कंजप्शन, एफिशिएंसी इन कंजप्शन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज अमॉन्ग द पीपल फॉर कंजप्शन। लोगों के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करो कंजप्शन के लिए इन सच अ वे एज टू मैक्सिमाइज टोटल सेटिस्फैक्शन ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट इज ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी इसका मतलब है वो सारी चीज़ों का प्रोडक्शन करो, वो सारी चीज़ों का प्रोडक्शन करो जो लोगों को चाहिए, ठीक है। अभी लोगों को चाहिए चावल, ठीक है, तुम लोग प्रोड्यूस करो जवार, ठीक है, तो लोगों वो नहीं खरीदेंगे, लोगों को चाहिए चावल, तो तुम लोग को सिंपली चावल उगाना है, ठीक है। तो तुम लोग को क्या प्रोड्यूस करना है, चावल, राइस प्रोड्यूस करना है, ना कि जवार। तो यहाँ पे ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी का मतलब है ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करो, ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन करो जिसको लोग चाहते हैं, विच आर डिज़ायर्ड बाय द पीपल, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग ने क्या कंप्लीट किया, ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, ओवरऑल इकोनॉमिक कंजप्शन, एफिशिएंसी इन कंजप्शन और एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। यहाँ पे एक छोटा सा शॉर्ट पॉइंट दिया है, देखो क्या, माइक्रो इकोनॉमिक थियोरी शोज अंडर व्हाट कंडीशन दिस एफिशिएंसीज आर अचीव। तो माइक्रो इकोनॉमिक थियोरी क्या बता रहा है कि ऐसे एफिशिएंसीज कैसे अचीव हो सकते हैं, कौन से कंडीशंस में अचीव हो सकते हैं। Thus, the focus of microeconomics is mainly confined to price theory and resource allocation. It does not study aggregates relating to whole economy. This approach does not study national economic problems such as unemployment, poverty, inequality. ठीक है, इतना ही है, आगे 2 लाइनें बस। So, यहाँ पे क्या बोल रहा है मैं बोल रही हूँ, देखो ये जो हम लोग ने क्या पढ़ा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। प्राइस, ये पेन का प्राइस कैसे डिटरमाइन करना है, कैसे प्राइसिंग करना है, ये हम लोग को माइक्रो इकोनॉमिक्स से मिलेगा हेल्प। और रिसोर्स को एलोकेट कैसे करना है वो हेल्प करेगा, ठीक है। बट ये माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट्स मतलब कोई भी चीज़ को लार्ज में नहीं स्टडी करता है, कोई भी चीज़ का टोटल नहीं स्टडी करता है,
तो इसके लिए वो नेशन के जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, पूरे नेशन वाइड के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, पूरे नेशन में अनएम्प्लॉयमेंट फैल रहा है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, पुवर्टी हो रही है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, ये पूरे नेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को माइक्रो इकोनॉमिक्स सॉल्व नहीं कर सकता। बट वही एक पर्टिकुलर इंसान का अनएम्प्लॉयमेंट है, एक पर्टिकुलर इंसान रोज़गार नहीं है उसके पास, तो वो उसको हेल्प कर सकता है, बट पूरे नेशन के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व नहीं कर सकता। सो यहाँ पे हम लोग ने स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट किया।